दोस्तों, आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक ऐसी पुरानी हवेली में जहां चाचा और चाची एक पुराने कमरे में बंद हो जाते हैं और वो कुछ घंटे उनकी जिंदगी के 20 साल पुराने सच को उजागर कर देते हैं जो उन्होंने खुद से भी छुपा रखा था। ये कहानी सिर्फ एक कमरे में फंस जाने की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों की, रहस्यों की और उन भावनाओं की जो कभी कहीं नहीं गई। कहानी शुरू होती है देवरनिया गांव की सदियों पुरानी कंवर हवेली से। भारी लकड़ी के दरवाजे, जर्जर खिड़कियां और पुराने समय की गूंज जैसे अब भी दीवारों में बसती हो। चाचा वीर प्रताप सिंह और चाची कविता देवी दोनों इस हवेली की रौनक थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। चाची की हंसी कहीं खो गई थी और चाचा के चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता दिखाई देती थी। हवेली का एक कमरा वर्षों से बंद था, जिसे पूरे गांव में पुराना कमरा कहा जाता था। आरव, चाचा का भतीजा, शहर में पढ़ता था, आज छुट्टियों में वापस आया था। जैसे ही आरव हवेली में दाखिल हुआ, उसे एक पुराना कमरा नजर आया जिसकी कुंडी टूट चुकी थी। आरव ने चाचा से पूछा, आरव चाचा, ये कमरा इतने सालों से बंद क्यों है? चाचा कुछ बोलने ही वाले थे कि चाची अचानक तेज आवाज में बोली, चाची उधर मत जाना, ये कमरा अच्छा नहीं है। आरव हैरान हुआ। चाची की आवाज में डर था, और ये डर किसी चीज से नहीं, किसी याद से था। कहानी शुरू होती है देवरनिया गांव की सदियों पुरानी कंवर हवेली से। भारी लकड़ी के दरवाजे, जर्जर खिड़कियां और पुराने समय की गूंज जैसे अब भी दीवारों में बसती हो। चाचा वीर प्रताप सिंह और चाची कविता देवी दोनों इस हवेली की रौनक थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। चाची की हंसी कहीं खो गई थी और चाचा के चेहरे पर हमेशा थकान और चिंता दिखाई देती थी। हवेली का एक कमरा वर्षों से बंद था, जिसे पूरे गांव में पुराना कमरा कहा जाता था। आरव, चाचा का भतीजा, शहर में पढ़ता था, आज छुट्टियों में वापस आया था। जैसे ही आरव हवेली में दाखिल हुआ, उसे एक पुराना कमरा नजर आया जिसकी कुंडी टूट चुकी थी। आरव ने चाचा से पूछा, आरव चाचा, ये कमरा इतने सालों से बंद क्यों है? चाचा कुछ बोलने ही वाले थे कि चाची अचानक तेज आवाज में बोली, चाची उधर मत जाना, ये कमरा अच्छा नहीं है। आरव हैरान हुआ। चाची की आवाज में डर था, और ये डर किसी चीज से नहीं, किसी याद से था। उस रात हवेली में आंधी तूफान चला, पुराने कमरे की खिड़की टूटकर गिर गई। चाचा ने कहा, चाचा कविता, आज उस कमरे को ठीक करवा देना चाहिए, बहुत सालों से बेकार पड़ा है। चाची असहज हो गई, उनका चेहरा उतर गया। चाची वीर, उस कमरे को खुला मत करना, कुछ चीजें बंद ही अच्छी लगती हैं। चाचा समझ नहीं पाए कि कविता आज भी इतने साल बाद उस कमरे से क्यों डरती है। अगली सुबह मजदूर कमरे की कुंडी ठीक करने आए। चाचा और चाची दोनों वहां पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, पुरानी किताबें, टूटी अलमारियां और एक बड़ा लकड़ी का संदूक नजर आया। चाची की धड़कनें तेज हो गईं, उनके चेहरे पर पसीना आ गया। चाचा ने कहा, कविता डर किस बात का है, ये तो सिर्फ एक कमरा है। चाची मंद आवाज में बोली, तुम नहीं समझोगे, ये कमरा मेरे अतीत का दरवाजा भी है। मजदूर बाहर गए, चाचा और चाची अंदर थे। चाचा संदूक का ताला देखने लगे, तभी अचानक धड़ाम, भारी लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया। चाची चीख उठी, वीर दरवाजा बंद हो गया है। चाचा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कुंडी जाम हो चुकी थी। अब दोनों उसी बंद कमरे के अंदर थे, जहां कई साल पुराना एक सच दफन था। चाचा ने कहा, कविता डरो मत, आरव बाहर होगा, खोल देगा। चाची शांत नहीं हो पा रही थी। जैसे ही उनकी नजर संदूक पर पड़ी, उनकी आंखें लाल हो गईं। चाची, इस संदूक में वो सब है जिसे मैं भूलना चाहती थी। चाचा ने कहा, आज हम बाहर नहीं निकल सकते, चलो बात करते हैं। कई सालों से हम दोनों कुछ बातें छुपाते आ रहे हैं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैल गया। चाची संदूक के पास बैठ गई, धीरे से बोली, ये कमरा, ये संदूक, सब मुझे मेरी बहन सुगना की याद दिलाते हैं। वो मेरी जान थी, और उसके जाने का दर्द आज भी मेरे साथ है। चाचा की आंखों में दर्द तैर गया, उनकी आवाज भारी हो गई, कविता आज सच बता दो, क्या हुआ था उस रात? चाची की आंखों से आंसू बहने लगे। चाची धीमे स्वर में, उस रात सुगना ने मुझे आवाज दी थी, वो रो रही थी, पर मैं उसके पास नहीं गई। चाचा चौंक गए, तुमने क्यों नहीं सुना? क्योंकि मैं उससे नाराज थी, वो उसी लड़के से प्यार करती थी जिससे मुझे पसंद था। चाचा स्तब्ध रह गए, कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई।
चाचा संदूक के पास गए और उसकी धूल साफ करने लगे। कविता ने पूछा, वीर, क्या तुम भी सुगना को जानते थे? चाचा ने सिर झुका लिया। हाँ कविता, वो मेरी भी दोस्त थी। हम दोनों राकेश के बारे में बात करते थे। कविता का दिल धक से रह गया। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? चाचा बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दुख पहुंचे। तुम सुगना से बेहद प्यार करती थी। कविता फर्श पर बैठ गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वीर, उस रात सुगना भागी नहीं थी। वो मुझे बताना चाहती थी कि राकेश उसे धोखा दे रहा है, पर मेरा मन जलन से भरा था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। चाचा ने कहा, और मुझे याद है मैंने भी उसे कहा था कि वो किसी को मत बताना, वो टूट जाएगी। कविता ने दर्द से कहा, तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। दोनों की आंखें भर आई। चाचा ने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर सुगना की डायरी, उसकी चूड़ियां, एक नीली साड़ी और एक पुराना पत्र रखे थे। कविता ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना खोलते ही अंदर लिखा था, कविता, तुम मेरी दुनिया हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। चाचा ने कहा, कविता, इस कमरे को बंद रखने से तुम्हारा दर्द कम नहीं हुआ। तुमने अपने आंसू रोक लिए, पर दर्द भीतर जमा होता गया। कविता धीमी आवाज में बोली, हाँ वीर, इस कमरे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तुमसे भी दूरी बना ली थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक गुनहगार हूँ। चाचा ने उनका हाथ पकड़ा। हम दोनों गुनहगार नहीं थे, हम सिर्फ इंसान थे। दीवारों पर जमा वर्षों की धूल जैसे हवा में उड़ने लगी। बाहर से आवाज आती है, चाचा, चाची, क्या आप अंदर हैं? दोनों ने देखा, दरवाजा अभी भी बंद था। चाचा ने कहा, आरव, कुंडी अटक गई है, गांव के कारीगर को बुलाओ। आरव ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। जब तक दरवाजा खुलता, चाचा और चाची आमने सामने बैठे। चाचा बोले, कविता, क्या तुमने कभी मुझे दोष दिया? कविता ने सिर हिलाया, नहीं वीर, मैं बस खुद को दोष देती रही, और यही गलती थी। चाचा बोले, कविता, आज हम दोनों सुगना की याद को सही तरह विदा देंगे। आखिरकार कारीगर आता है और दरवाजा खुल जाता है। चाचा चाची बाहर आते हैं। आरव उन्हें देखकर घबरा जाता है, आप लोग ठीक तो हैं? इतना समय अंदर कैसे फंस गए? चाचा और चाची एक दूसरे को देखते हैं और वर्षों बाद एक शांत मुस्कान उनके चेहरों पर आती है। चाची ने कहा, हम ठीक हैं बेटा, बहुत ठीक हैं, आज एक पुराने बोझ से मुक्त हो गए हैं। अगले दिन चाचा चाची, आरव और गांव वाले नदी के किनारे जाते हैं। सुगना की डायरी और उसकी यादें धीरे धीरे पानी में बहती हैं। कविता कहती है, सुगना, अब तू चैन से रह, तेरी दीदी अब टूटे हुए दिल से नहीं जिएगी। चाचा ने कहा, हमने जो खोया वो अतीत था, पर अब जो मिलेगा वो हमारा भविष्य है। जैसे ही वे घर लौटते हैं, हवेली में वर्षों का अंधेरा टूट जाता है। कविता की हंसी वापस लौटती है। वीर प्रताप के चेहरे की कठोरता अब नर्म मुस्कान में बदल जाती है। आरव कहता है, चाचा चाची, अब ये हवेली बंद कमरों की नहीं, खुली खुशियों की हवेली बनेगी। और कहानी यहीं से नए अध्याय की शुरुआत करती है। दोस्तों, हर बंद कमरा सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, कई बार वो हमारे मन का कमरा होता है, जिसमें हमने दर्द, झगड़े और यादें कैद की होती हैं। पर जब हम उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, तो जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, एक नई शुरुआत।